फिल्म इंडस्ट्री की प्रसिद्ध अभिनेत्री मशहूर गायिका सलमा आगा जी आज ओशीवारा पुलिस स्टेशन आई हैं और एक गंभीर वारदात हुई है कि जो बिल्ली है, बिल्ली के साथ बड़ी क्रूरता के साथ उसको मारा पीटा गया है। ये बात कल की है। कल की बात तो बता। आपने क्या बोला? परसों आया पेट कल सुबह की। परसों क्या है, परसों हम लोग 6 बजे चले गए थे, तभी इधर तक तो कोई कुछ भी नहीं था। परसों हम लोग 6 बजे गए थे तो इधर तो कुछ भी कल नहीं कौन था। था? और कल हम लोग आए 11 बजे हम लोग आए थे। तो कल इधर 2 पेंटर काम कर रहे थे हॉल में। तुम हमको सिर्फ हम ये लोग भी हॉल बताओ, में थे। 1 मिनट बताओ, एक बिल्ली जिसमें से इतना खून निकल रहा हो, जब वो वहां से अंदर आएगी वो यहाँ निशान नहीं लगाएगी कि सिर्फ उस कोने में जाके निशान लगाएगी? अरे जब आदमी को खून टपकता है, गोली भी मारती है तो टपकते टपकते आदमी आता है ना यहाँ पे मैं तो आपकी समझ रहा हूँ, लेकिन तो मेरे को तो यह कैसे? बात बता कि तुम इतना बाथरूम में कैसा खून आ गया? इतना अगर काम चालू है, तुम लोग इतने कम दिल वाले कैसे हो सकते हो कि किसी को खून है और तुम बता ही नहीं रहे हो किसी को कॉल करके नीचे से? एक जानवर इधर मर रहा है। धोनी ने मैं क्या- अरे तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ भाई, 4 में तुम लोग क्या इतने तो तुम मग्न थे कि रिसेप्शन में ये क्यों नहीं गए? नीचे गार्ड को बजाओ, हमारे इधर ये बिल्ली है उसमें से खून निकल रहा है, बस इसको मारा है इन्होंने और बहुत जब बुरी पूछा तरह। गया तो वो घबराहट में आदमी बोलने लगा हाँ लथपथ हुई थी। भाई उसके पहले मतलब तुम ऐसे इंसान हो कि आदमी तड़प के अगर खून में भी लथपथ है, तुम्हारे लिए वो छोटी सी बात हो गई है। अभी मेरे सामने होता तो यार आंटी को ऐसे वीडियो रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं होती, यहीं से भेज देता। कोई बिल्डिंग में कोई भी हो, मेरे पास 2 बिल्ली है, इसलिए मैंने आंटी का वीडियो देखा है यहाँ पे। यहाँ ओशीवारा लोखंडवाला मुंबई में वो रहती हैं द पार्क बिल्डिंग में, और उसी बिल्ली को न्याय दिलाने के लिए वो आज ओशीवारा पुलिस स्टेशन आई हैं। तो आइए जानते हैं कि ये क्या वारदात है और पुलिस उस पर क्या एक्शन लेगी। हेलो, पुलिस स्टेशन आने के लिए तो मैटर करना ही होता है, बट ये है कि जब तक हम लोग एक शहरी जो इस चीज़ को बंद नहीं कराएंगे, ये बिल्लियों और कुत्तों के साथ और एनिमल्स हैं इनके साथ ज़्यादती करना बंद नहीं लोग करेंगे। और उसकी मेन वजह ये है, ये जो 50 रुपये बेल है, इसने ये सारी चीज़ों को प्रवोक किया है। हर आदमी जानता है कुछ भी करो, गाड़ी चढ़ा दो उस पर, मार दो उसको, ठीक है, कुचल दो, च्युइंगम चिपका दो, पटाखे धूम के साथ बांध दो, कान काट दो, टांग काट दो, क्या होएगा? 50 रुपये उनके लिए गेम बन गई है। जो सिक और ज़हनी तौर पे बीमार लोग हैं ना, उन्होंने इसका तमाशा बना लिया कि ये सब करेंगे, पुलिस लेके जाएगी और वहाँ 50 रुपये बेल देंगे, हम लोग निकल जाएंगे। तो लॉ को, जो एनिमल लॉज हैं, इनको डेफिनेटली इनको बदलना पड़ेगा, इनको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यही लॉ रहे तो ये बेचारे रोज़ इस लॉ की वजह से कुर्बान होते जाएंगे। ये सालों पुराना लॉ है। आई थिंक हाउ ओल्ड इज दिस? लाइक कम शिवानी, शिवानी कम। हाँ। तो ये सारी चीज़ें जो है ये अच्छी नहीं हैं, और इंसानियत के नाते, जैसे कि गांधी जी ने कहा था कि अगर आपने एक मुल्क के शहरी की दिल और फितरत और अच्छाई देखनी है तो उनके मुल्क में जाके स्ट्रेस को देखें। जिस कंडीशन में वो स्ट्रेस रह रहे हैं वही वो सारा मुल्क है। सो प्लीज़, इट्स माई प्ली टू गवर्नमेंट, नो अदर रीज़न। कम से कम इतना कीजिए कि कल को बाहर मुल्कों में लोग ये ना कहें कि हिंदुस्तानी लोग क्रूअल हैं। ये जो है ये इनके लिए, इनके दिलों में जानवर के लिए कोई दया नहीं है, जबकि बाहर आपको एक भी कोई कुत्ता स्ट्रीट में नहीं नज़र आता है। लोग बच्चों की तरह पालते हैं। तो हम लोग क्या जाहिल लोगों में अपने आप को शुमार करना चाहते हैं? अगर ऐसा करेंगे तो लोग बोलेंगे। प्लीज़ हमारी विनती है गवर्नमेंट से, प्राइम मिनिस्टर से, लॉ मिनिस्टर से, कि ये 50 रुपये वाला जो काम है बेल का, इसको ख़त्म करके और इसको बढ़ाएं, 50,000 करें। क्या एक जो नेचर ने जिसको एक सोल दी है, जिसको पैदा किया है, वो इतना भी वर्थ नहीं है कि आप उसको अपनी तरफ से कोई प्रोटेक्शन दीजिए? थैंक यू सो मच। आज जो वारदात हुई है वो क्या हुई है? देखिए, आज जो वारदात हुई वो ये है, बल्कि कल बिल्ली मेरी
जो है वो मेड की गलती से दरवाजे से निकल गई बाहर सुबह 8 बजे। हम लोग सारा दिन 42 माले की बिल्डिंग है, उसको ऊपर नीचे हर जगह उसको ढूंढते रहे, नहीं मिली वो। एक दफ़ा जहाँ से मिली, एक दफ़ा हम लोग वहाँ गए। वो भाटिया, मुकेश भाटिया हैं, यहाँ पर पार्क में उनका घर है, और उनके जो वर्कर थे वो वहाँ पर काम कर रहे थे। तो वहाँ उस फ्लैट में भी हम लोगों का जाना हुआ, उनसे पूछा तो उन्होंने देख के वो लोग डर गए। वो लोग समझे थे कि शायद कोई स्ट्रे कैट है, अंदर घुसा ही है। तो कोई बात नहीं, मारो पीटो जो मर्जी करो, उनको खुशी होती है इस चीज़ से। उन्होंने बोला हाँ हाँ बिल्ली आई थी यहाँ पर, आपकी बिल्ली है? हमने कहा हाँ। तो वो लोग खौफ हो गए एकदम, किधर है? हम भागे अंदर, हमने जाके देखा तो एक बाथरूम के कोने में वो जो बिल्ली है ना, वो बेचारी रो रही थी, कर्रा रही थी दर्द के साथ। उसके दांत सारे तोड़ दिए हैं, उसका नाखून खींचा गया, उसके पैरों पे मारा है, और वो पूरी ब्लड से भरी हुई थी, इतनी कि उसने हमें भी नहीं पहचाना, और किसी चीज़ के नीचे ऐसे दबी हुई थी। ये सारे निशान खून के, जहाँ दबी हुई थी वहाँ उसके पॉज। ये उस एरिया में रिस्ट्रिक्टेड है जहाँ उस पर ये जुल्म हुआ है। उससे बाहर, उससे इधर उधर कोई निशान नहीं है। और ये लोग बोलते हैं कि ये बिल्ली जो है ये कोई मार के यहाँ पर फेंक गया है, ये रबिश है। कौन जाके इस तरह करेगा किसी के पास? और फुल फाइट कर रहे। और वो जो मुकेश भाटिया जी हैं, हमें उनसे ये उम्मीद है कि जो आदमियों ने ये किया है वो उनको खुद पकड़वाएं, बजाय उसके कि उनको बचाएं। एक मुजरिम को बचाना, एक, और वो भी इस केस में एक अच्छे हिंदुस्तानी का काम नहीं है। वो कहते हैं वो एयर इंडिया के चेयरमैन थे, उन्होंने ये पूरी बिल्डिंगें बनाई हैं, मगर उसके साथ एक अच्छा आदमी प्रूफ नहीं होता। इन सारी चीज़ों के साथ एक अच्छा आदमी प्रूफ होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ सब खड़े हुए हैं इस वक्त। क्या बिल्ली से कोई फ़ायदा है हम लोगों को? उसने कुछ रिटर्न देना है? कुछ नहीं, मगर एक जी है, सांस चलते हैं उसके, एक रूह है उसकी, हम लोगों ने उसको प्रोटेक्ट करना है। गॉड हैज़ चोजन अस, वी विल गो ऑल द वे। इनको पकड़ें, इनको पिन करें इन लोगों को, और बजाय इसके कि उनको प्रोटेक्ट करें, वहाँ सिक्योरिटी को पार्क में पैसा दिया गया है, वो लोग अपनी स्टेटमेंट बदल रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। ये हमारी पुलिस का फ़र्ज़ है और काम है कि इनको रोकें, इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करें। 4 दिन से जिनका अपार्टमेंट है मुकेश भाटिया जी का, वो जाके कंटिन्यूसली वहाँ पर कैमरा फुटेज चेक कर रहे हैं, और हम सबको कैमरा रूम में कोई जाने नहीं देता, फुटेज चेक नहीं करने देता। ये कौन सा कानून है? कैसा कानून है? और क्यों रोका जा रहा है? किस राइट से? हम लोग भी तो वहाँ रहते हैं। ये अक्षय हैं, ये रहते हैं 2606 में, 2602 में रहते हैं। ये जेवियर हैं। ये पहले आप अपना इंट्रोडक्शन कराइए। पहले मैं कंप्लीट चीज़ें पूछ लेता हूँ। तो पुलिस ने क्या अभी कोई एक्शन लिया है? FIR की है क्या? अभी क्या कर पुलिस को हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो FIR लें, क्योंकि FIR के बगैर ये चीज़ें संभलती नहीं हैं। और प्लीज़ ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो मर्सीलेस किलिंग्स ऑफ एनिमल्स, दे शुड बी स्टॉप्ड। और जब तक इनकी पनिशमेंट्स नहीं होंगी, जब तक इसकी बेल जो है उसको बढ़ा के नहीं करेंगे, तब तक ये चीज़ नहीं रुकेगी। यहाँ 50 रुपए की क्या कीमत है? जब ये लॉ बना था, कब ये बना था? 1960 में। 1960 में चीज़ें यही थी सब, बाकी चीज़ें ऐसी थी। तो फिर इन पे क्यों इतना जुल्म के इनकी बेल आज तक 50 रुपए? कार्रवाई है वो देरी से हो रही है या ढील है, या किस तरह से कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? जो पुलिस कार्रवाई कर रही है, क्या कहना है? पुलिस के पास हम लोग आए हैं, हम लोग नहीं पुलिस का केस बनाना चाह रहे थे, इन्होंने मजबूर किया है। ये CCTV तक पार्क की सिक्योरिटी हम लोगों को नहीं जाने दे रही, ना NGO को, ना किसी और को। हम लोग कोई लड़ाके लोग नहीं हैं, हम लोग बहुत डाउन टू अर्थ और अच्छे लोग हैं जो जानवरों के लिए लड़ रहे हैं। हम लोगों की हिम्मत अफजाई करनी चाहिए, ठीक है? हम लोग पुलिस के पास आए हैं, उन्होंने कहा है हाँ हमें ये सारी चीज़ें लिख के दो, हम देखते हैं। वहाँ उसके सबूत हैं जो हम आपको देंगे। वो बिल्ली को कोने में रख के और उसको बुरी तरह मारा गया, उसका मुंह तोड़ा गया है। वहाँ उसके खून के निशान सिर्फ उसी एरिया में हैं और कहीं नहीं है घर में।
फिर एक कोने में जहाँ पर वो घुसी है वहाँ भी उसको मारा है, वहाँ भी उसका बहुत सारा ब्लड है। इससे पहले कि ये सबूत मिटा दिए जाएं, पुलिस को जाके वहाँ पर वो सब देखना चाहिए, क्योंकि वो लोगों ने ऑलरेडी झूठ बोलना शुरू कर दिया है। सिक्योरिटी जिन्होंने ये सारा देखा था वो भी उस काम से मुकर रहे हैं कि हमने नहीं देखा। तो ये कोई नई बात तो नहीं है, वो ऐसे केसेस में होता ही है। चश्मदीद गवाह या इस तरह से आप? हाँ बिल्कुल है। वहाँ की सिक्योरिटी लालू प्रसाद और एक रश्मि करके लड़की है, दोनों हमारे साथ थी जब उस बिल्ली को हम लोगों ने इतनी बुरी हालत में निकाला है। उसके कुछ देर के बाद हमारे साथ अक्षय थे, वो गए हैं वहाँ देखने के लिए सब कुछ। बिल्डिंग के आदमी थे सारे, सबको पता है, मगर सब लोग डर डर के चुप रहे। क्यों? वजह क्या है इसकी? मुकेश जी, आप अपने बारे में बताएं। और जब आपको पता चला, जेवियर जी सॉरी, पता चला कि इस तरह से कोई वारदात हुई है तो आपने क्या एक्शन लिया और अब क्या हो रहा है? तो पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं पाल फाउंडेशन से हूँ। मैं एक एनिमल एक्टिविस्ट और वॉलंटियर फॉर NHRO, नेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके फाउंडर जो है वो सीनियर PI सुधीर कुडालकर जी है, जो MHB बोरीवली पुलिस स्टेशन में अभी भी एक्टिव है, और NHRO के प्रेसिडेंट जो है संदीप कुड़तरकर जी। तो ये मेरे सुपीरियर से जिनके लिए मैं काम करता हूँ। मुझे एग्जैक्ट जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था 20 तारीख को, तो अक्षय जी ने मुझे कांटेक्ट किया था और ये इंसिडेंट बताया था। तो हम लोग ने उनको, मतलब उनको ऑलरेडी लॉ पता था, तो उन्होंने राइट स्टेप्स लिए थे कि जाके CCTV वगैरह चेक करे। लेकिन 4 दिन से जिसके घर पे ये वारदात हुआ है, जो मुकेश भाटिया जी है, उनको CCTV दिखाया जा रहा है, लेकिन इनके रिक्वेस्ट पे दिखाया नहीं जा रहा है, जबकि ये भी सोसाइटी के मेंबर है और वो भी सोसाइटी के मेंबर है। इनका ऐसा बोलना है, और हमको ये लग भी रहा है अभी कि क्योंकि कल हमारी टीम से सुधीर पाटिल करके जो एक एक्टिविस्ट है वो भी गए थे, तो उनको भी ना बोला गया था। उनको बोला गया था आप पुलिस से एप्लीकेशन लाओ, जबकि वो लोग खुद देख रहे, लेकिन हम लोग को एप्लीकेशन मांग रहे। तो इसीलिए हम लोग को पुलिस स्टेशन आना पड़ा, बिकॉज दे वांट टू डू इट लीगली। ऐसा है कि पूरे दिन में सावियो गोंसाल्विस करके जो उनका मैनेजर है, उसको हम 8 लोगों ने फ़ोन किया होगा, लेकिन उसने किसी का फ़ोन नहीं उठाया, क्योंकि शायद उसको बताया गया था कि ये इंसिडेंट अभी इसको एग्जैजरेट होने वाला है और ये ऐसा होने वाला है। तो अब ये मुकेश भाटिया जो है, ही सम एक्स प्रेसिडेंट या डायरेक्टर और एयर इंडिया, वो एयर इंडिया का हम लोगों के बोझ डालते रहते हैं, उसके स्टेटमेंट्स ऐसे एयर इंडिया को। हैं, तो ये उसके गलत स्टेटमेंट है। तो जब हम मैडम ने, और हमने उनको बोला था, मैडम ने स्पेशली, कि हम लोग ये लीगली करेंगे ओशीवारा पुलिस स्टेशन में आके, तो उनका ये बोलना था कि वहाँ के जो सीनियर PI है मैं उनको मैनेज कर लूँगा, ये तक उनका स्टेटमेंट था। तो ये कैसा है ना, जैसा मैडम बोल रहे थे कि एक जानवर के लिए जो हम लोग करते हैं दिन रात, और उसी समय जो दूसरे उनका वैल्यू नहीं करते हैं ना, और जिसने किया है, जैसे मैडम बोले कि अगर वो कल्प्रिट बता देते तो हम लोग उसके ऊपर एक सिंगल पर्सन पे एक्शन लेते और उसको हम लोग एजुकेट करते, ये गलत है। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि मुकेश भाटिया वो इंसिडेंट के दौरान घर पे नहीं थे, क्योंकि उनका घर का काम चालू है। अब वो लेबर्स को क्यों सेफगार्ड कर रहे हैं? उनका ऐसा बोलना है कि मेरा नाम आएगा तो मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम इससे जुड़े। तो आपका नाम जुड़ेगा ही नहीं अगर आप कल्प्रिट हमको दे दें। एग्जैक्टली जिन्होंने वो किया है, जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट ये लोग गए थे देखने, अक्षय गया था, तो जो लेबर्स थे, अब 3 दिन से वो लेबर्स आ नहीं रहे, अचानक वो डिसअपियर हो गए, वो गाँव चले गए अचानक। सिक्योरिटी के 3 आदमी हैं, छुट्टी पे है, वो वहाँ नहीं है, चले गए सब। ये मैलिशियस एक्टिविटी। क्या आपको लगता है कि कुछ यस देखो, मेरा करके इस तरह मैं बहुत सालों से ये एनिमल एक्टिविज्म जो काम है ये कर रहा हूँ। ये ऐसे केसेस मैंने बहुत हैंडल किया और ये मैनिपुलेशन है। सो बेसिकली क्या होता है ना, इट इज़ अ मैनिपुलेटेड केस। लेकिन हमको यही समझाना है कि जो कल्प्रिट है, अगर वो लो लेवल का लेबर है, अनएजुकेटेड है, तो उसको पनिशमेंट मिले। लेकिन अब मुकेश भाटिया जी अपना रौब दिखाना चाहते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो मैं उनको प्रोटेक्ट करूँगा, जो गलत है। सिक्योरिटी मैनेज करना, ये करना, तो मेरे हिसाब से जैसा ये केस चल रहा है ना, तो ये एक्ट ऑफ क्रूअल्टी हुआ है करके ये छुपाया जा रहा है। अगर नहीं हुआ होता, अगर समझो आप हो या मैं हूँ, अगर कोई बिल्ली को मार लग के हमने देखा है, तो हम फटाक से किसी को बोलेंगे कि अरे इसको मदद करो। आप वहाँ पे 4 से 5 घंटा वो बिल्ली तड़प रहा है, आप देख रहे हो, फिर आप पहले इंस्टेंस में बोलते हो कि नहीं हम यहाँ तो कोई बिल्ली नहीं है। दूसरे बार जाते हो तो अचानक वो बिल्ली वहाँ पे पड़ी देती हो, बोलते डक से आया। अगर डक से गिरेगा तो वो किसी फ्लैट में नहीं गिरेगा, वो नीचे गिरेगा। वो किसी बाथरूम में जब जा रहा है और एक मार खाया हुआ जो जानवर होता है ना, वो रोता है, आवाज़ करता है, तो क्राई किया होगा या कुछ किया होगा, कोई तो सुना होगा ना। तो ये सब जो इनके स्टेटमेंट्स है ना, ये सब एक्ट ऑफ क्रूअल्टी को ही पॉइंट करते हैं, और उसी के लिए हम लोग आए हैं। 428 का एक सेक्शन है IPC में, जिसके थ्रू FIR बनता है,
दैट इज़ एक्ट ऑफ क्रूअल्टी। उसमें 11(1)A का भी एक सेक्शन आता है। अभी फ़िलहाल डिसेबल हो गया है वो कैट, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक डेड, ठीक है। अगर खुदा ना खास्ता अगर वो होता है तो फिर वो 29 का भी था, तो वो इट इज़ लाइक दैट। तो हम ये चाहते हैं कि जनरल FIR होने से अच्छा हम वो कल्प्रिट को ढूंढें। तो अभी यहाँ पे मोहन पटेल सर ने हमको हेल्प किया है। अभी यहाँ पे API केंगारे साहब है, वो हमारे साथ में डिटेक्शन वाला अभी भेजेंगे। CCTV फुटेज हम लोग रिट्रीव करेंगे और CCTV फुटेज में जो मिलता है उससे हमको यही सिद्ध करना है कि जिसने किया उसको पनिशमेंट। क्या लगता है कि न्याय मिलेगा? इतने बड़े लोग आप कह रहे हैं 100% मिलेगा सर, 100% मिलेगा। मेरा एक्सपीरियंस है, हम लोग ऑल ओवर इंडिया काम करते हैं, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि पुलिस वाले हेल्प नहीं करते। जहाँ पे सच होता है ना तब वो लोग हेल्प करते हैं। अगर हम लोग ने सर्टनली हेल्प करती है और ये केस सॉल्व होगा, हमको पता है। अन्याय हम लोग लेंगे, अगर बाज़ वक्त कोई नहीं देता तो लेना चाहिए। करेंगे कि अक्षय भाई आप बताएं कि आपने इस मुद्दे को लेकर के अभी आगे क्या करने वाले हैं और ये जो घटना है उसके बारे में बताइए। श्योर, लाइक जब मैंने मैम का मैसेज हमारे सोसाइटी के ग्रुप में देखा तो मेरे पास खुद 2 कैट्स हैं, तो वो देख के मेरा भी दिमाग थोड़ा और हिल जैसा गया था, क्योंकि जो फोटोज़ अगर आप भी देखोगे पूरा दांत तोड़ दिया है, नाक से खून है, अभी उनका ऑपरेशन हुआ था, तो वो देख के तो कोई भी आना चाहिए, लेकिन ग्रुप में किसी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। एंड सिंस आई ऑल्सो हैव 2 कैट्स, तो मैं मैम को मिलने गया तो हम लोग ये लिटरली 21 जून से कॉन्स्टेंटली चेस कर रहे हैं सोसाइटी, और हम भी नहीं चाहते थे कि इस लेवल तक सिचुएशन पहुँचे। मैं खुद रेंट पे रहता हूँ इस बिल्डिंग में, बट फिर भी मैं ये रिस्क ले रहा हूँ क्योंकि उनके लिए आसान हो जाएगा कि आप मेंबर नहीं हो फिर भी ले रहे हो, बट एनिमल्स के सामने कुछ नहीं। तो अब हम लोग ने लेबर्स को भी कन्फ्रंट किया, हमने कॉन्ट्रैक्टर को भी किया, ओनर भी आए, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या खटक रही थी कि अगर ओनर बोले जा रहा है कि बस वो देखे जा रहा है CCTV और हमको नहीं मिल रहा है देखने के लिए, तो हमारे लिए सबसे बड़ा डर ये है कि वो जो टैम्पर करेंगे CCTV के साथ वो ना हो जाए, क्योंकि ऐसे पहले केसेस हैं, क्योंकि ये लोग 2 चीज़ें बोल देते हैं, या तो उस दिन CCTV आपकी बंद थी या उस वक्त नहीं मिला फुटेज, और क्योंकि इनका पेट कैट भी है वो, सो वी वांट टू एंश्योर कि हम जितना हो सके पुलिस को एविडेंस दें। हमारे पास सब एविडेंस है, हमारे पास स्टेटमेंट्स भी हैं जहाँ पे कभी कुछ और बोला गया, कभी कुछ और बोला गया है, तो दैट विल हेल्प पुलिस मच ईजियर। और हमने रिक्वेस्ट किया है कि एटलीस्ट आके थोड़ा भी इन्वेस्टिगेट आपका पक्ष काफ़ी मजबूत है, होना ही पड़ेगा, और हम अगर ना भी पुश करना चाहे तो हम इंश्योर करेंगे कि जितना हो सके हम ये सोशल मीडिया पे लोगों से कनेक्ट करके इसको और स्प्रेड करवाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको बंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों को लग रहा है कि 50 रुपये से निकल सकते, तो आई डोंट थिंक सो दैट्स गोइंग टू बी एनी मोर कॉस्ट। तो हमारे साथ मैडम रानी शर्मा है, मैं मैम की नेबर हूँ, पेट पेरेंट हूँ, रेस्क्यू हूँ, वॉलंटियर कर चुकी हूँ NGOs के साथ, एक्स एनिमल वेलफेयर ऑफिसर रह चुकी हूँ, तो मैं भी जानवरों के लिए 10 साल से काम कर रही हूँ। एंड जैसे ही मैंने मैम का केस सुना, अभी आपने हाल ही में सुना होगा रुनवाल एलिगांटे बिल्डिंग के सामने जो डॉग जिसकी हत्या की गई थी, जय नाम का, वो मेरा ही डॉग था, मैं उसकी फीडर थी। तो मुझे लग रहा है कि एक क्रूरता का केस देखने के बाद सीधा मेरे बिल्डिंग में जब एक क्रूरता का केस हो रहा है तो बहुत ही बुरा लगा मुझे। मैंने जब मैम का मैसेज पढ़ा, मेरे पास खुद बिल्लियाँ हैं, बुरा लगा। मुझे लगा जहाँ पे अथॉरिटीज़ को कोऑपरेट करना चाहिए, हमको क्यों इतने बाधाएं दे रहे हो कि हम उसको न्याय दिलाएं। वो बच्चा इतने दर्द में मिल के आप उनको देखने के लिए गई हैं, वो बच्चा कांप रहा है, बेचारा, उसकी जीभ लटक गई है, दांत टूटे हुए हैं, जबड़ा हिला हुआ है, वो बेचारा सीधा नहीं चल रहा है, कांपे जा रहा है। ये अगर हम किसी जानवर को हेल्प कर रहे हैं, उसको न्याय दिलवा रहे हैं, वो वैसे ही बीमार था, जहाँ आपको हमारा काम आसान करना चाहिए आप और बाधाएं डाल रहे हो। तो मैं बस ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए। मैम का बच्चा, मैम तकलीफ में है, वो तकलीफ में है, हमारी तकलीफ कम कीजिए, बढ़ाइए मत। मैम आप बीइंग मदर, आपकी NGO भी है जिसके लिए आप काम करती हैं, तो ये आज तो आपकी बिल्ली के साथ हुआ है ऐसा, तो क्या आप पूरे देश भर में या पूरे महाराष्ट्र में या अदर जगह भी इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो आपकी जो NGO है बीइंग मदर, आप क्या एक्शन लेते हैं और आप जाते हैं उधर? हम जहाँ तक हो सके, जहाँ तक मेरे हाथ पहुँच सके, हम डेफिनेटली करते हैं। हमारी कम्युनिटी में सबको पता है इस क्रूरता के लिए पब्लिक से आप क्या अपील करेंगे? पब्लिक से हम ये अपील करेंगे कि आप अपने दिल में कोई दया लाएं। आपके बच्चे हैं, जब वो पैदा होते हैं तो क्या आपसे कुछ मांग सकते हैं? उनके मुंह में ज़बान होती है, ठीक है? तो अल्लाह ने एक जीव को जान दी है, पैदा किया है। अगर वो उतना खुश नसीब नहीं कि वो एक इंसान के रूप में आया, मगर उसकी रूह, उसका जिस्म, उसकी हर चीज़
उतनी ही तकलीफ़ में होती है जितनी हमारे बच्चों में होती है, और हमें कोई हक नहीं है उनको जिस्मानी तकलीफ़ें पहुंचाने का। हमारी अपील है कि प्लीज़ पेट्स के लिए, इन बेबीज़ के लिए अपने दिल में कुछ रहम पैदा करें, उससे डरें, क्योंकि ये बोल नहीं सकते। किसी को तो कहते होंगे ना, तो कहीं आप तक ना ये तकलीफ़ें पहुँच जाए। थैंक यू वेरी मच। तो आज हुई है, इसमें मुकेश भाटिया जी का भी नाम कुछ जुड़ रहा है, ये क्या उनका किस तरह से नाम है, क्या है? देखिए, उनका घर है और उनकी सर्टन जिम्मेदारियां हैं उसके लिए। जो चीज़ें हुई हैं वो डिनाई कर रहे हैं, मतलब हम उनको तो नहीं कह रहे ना कि आपने मारा है, उन्होंने तो नहीं बिल्ली को मारा ना। बात ये है मुजरिम बिल्ली के वो लोग हैं जिन्होंने तमाशे के लिए उसके साथ उसको सारी ज़िंदगी के लिए आप आज क्रिपल कर दिया। एक मुजरिम का साथ देना भी जो है ना, वो भी जुर्म है। किसी ने गलत काम किया और आप उसको कह रहे हैं इसने कुछ नहीं किया, उसको बचा रहे हैं, तो ये तो जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म है। क्रिमिनल को सेव नहीं कर सकते, और वो तो रिस्पॉन्सिबल आदमी है। वो कहते हैं मैं एयर इंडिया का मैं डायरेक्टर हूँ, मैं चीफ हूँ एयर इंडिया का, तो फिर इतनी बड़ी पोस्ट पे एक आदमी एक मुजरिम का साथ दे, ये तो बहुत अफसोस की बात है। बस इतना सा पॉइंट है, बाकी उनके लिए हम क्यों कुछ कहेंगे, हम तो उनको जानते भी नहीं हैं अलावा इस वाक़या से। नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए जान तो सबकी होती है, भी मासूम है, हम लोग पे ही डिपेंड रहते हैं, और हम लोग अगर इस तरह कार्य करेंगे तो गलत है। तो हमें पता चला तो हम तुरंत आए, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, गलत है। और भी हमारे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, हम यही लोगों से अपील करते हैं कि देखिए मानवता रखिए, क्योंकि उनकी भी एक जान होती है और वो हम पर डिपेंड होते हैं। तो हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे उनको हानि पहुँचे, और बहुत बड़ी क्रूरती है ये, जो जिस तरह से उन्होंने मैडम ने बताया ऐसा हुआ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत गलत है। इतना वो काम कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, तो आप लोग सब जो है कॉपरेट करें, तो ऐसे लोग खत्म हो गए। लोगों को भेजता हूँ, आप लोगों ने ऑपरेशन 836 अच्छे से सब कुछ किया, रिएक्ट किया, बहुत अच्छा हमदर्दी जताई। इसको प्लीज़ आगे साथ रखिए, बेचारे बेजुबान हैं, हम लोगों की तो इतनी बड़ी ज़बान है, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। ठीक है।